17 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और आज से लेकर 17 फरवरी तक आपके पास मात्र 6 महीने हैं। 6 महीनों का यदि मैं हिसाब करता हूं तो 30 से गुणा करके मेरा हिसाब बनता है 180 दिन है। पर मैं आपको बता दूं 180 दिन मात्र आपके लिए भ्रम होने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इन 6 महीनों में किस प्रकार से पढ़ाई करके आप एक अच्छा परसेंट बना सकते हैं, किस प्रकार से पढ़ाई करके आप 90 से 95% के ऊपर जा सकते हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी मतलब कि आपका टीचर फिजिक्स एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपका अरिविहान पर। और आज चर्चा का विषय है 6 महीनों की स्ट्रेटजी क्या होगी, 6 महीनों की रणनीति क्या होगी। तो आइए सबसे पहले तो बात करता हूं एमपी बोर्ड के टाइम टेबल की। एमपी बोर्ड ने जो टाइम टेबल बताया, क्या बताया आपको? एमपी बोर्ड का कहना है 17 फरवरी से एग्जाम चालू करेंगे अपन। आप में से कोई कह सकता है सर बायोटेक्नोलॉजी तो हमारा है ही नहीं, हमारा परीक्षा तो 23 फरवरी से चालू हो रहा है। अरे भाई ध्यान दो, और ध्यान दो, थोड़ी मेरी बातों पर ध्यान दो। तुम बताओ, क्या तुम हिंदी के पेपर के पहले कोई और विषय पढ़ सकते हो? नहीं, तुम्हें 17 से 23 तक का समय पूरा हिंदी को देना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी भले ही आसान विषय है लेकिन तो उस नहीं पढ़ते हो तो स्कोरिंग विषय में नंबर लाने से चूक जाओगे। तो हिंदी से लापरवाही मत करना। तो अभी भी यदि मैं कहूं तो 18 अगस्त से अपन हिसाब यदि लगाए तो कितना ट्रम्प में बचता भाई? 18 अगस्त से हिसाब लगा लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, कितने महीने? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बचे हैं हमारे पास। क्या कह रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बचे हैं अपने पास, क्योंकि 17 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम चालू हो रहे हैं। और यदि मोटा हिसाब लगा लेते हैं अपन, कितना मोटा हिसाब लगा लेते हैं, तो हम कहते हैं सर हमारे पास बचा है 6 महीना, 30 दिन होते हैं हर एक महीना में, तो 6 × 18 बोले 180 दिन है। अभी तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि यार 180 दिन है सर जी, अभी बहुत टाइम है, बढ़िया तरीके से फिल्में देखेंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करेंगे। अरे यही तो जीवन है सर, एंजॉय करने का। मैं तुम्हें बता दूं, ये जो तुम्हें 180 दिखाई दे रहा है ना, 180 जो लेटर 3 नंबर दिखाई दे रहे, 180 180, तुम्हें लग रहा है 180 दिन है। आओ मैं तुम्हारा भ्रम तोड़ता हूं। 180 दिन केवल कहने के लिए 180 दिन है। क्या तुम इस बात की गारंटी लेते हो कि तुम बीच में बीमार नहीं पड़ोगे? क्या तुम इस बात की गारंटी लेते हो कि त्योहार नहीं मनाओगे? क्या ये हो जाएगा कि तुम त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड परीक्षा देने नहीं जाओगे? आप समझो इस बात को। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल होकर सोचने के लिए कह रहा हूं। प्रैक्टिकल होकर मतलब एकदम एग्जैक्टली सोचिए। बीच में आपके अभी आने वाली है कुछ ही समय के अंदर क्या? त्रैमासिक परीक्षा, फिर आपको देखने की मिल जाएगी अर्धवार्षिक परीक्षा, आपको देखने को मिलेगा प्री बोर्ड, और आपको त्योहार वगैरह में 10 दिन और चले जाएंगे। मैं केवल 10-10 गिन के काउंट कर रहा हूं, त्योहारों में ज्यादा समय जाता है। और ये मत कह देना कि सर हम बीमार नहीं पड़ते हैं, कभी जीवन में बीमार नहीं पड़े। अकस्मात कुछ भी हो सकता है, बीमार भी पड़ सकते हो। तो इन सारे दिनों का यदि मैं हिसाब लेकर चलता हूं तो मैं तुम्हें बता दूं कि अब इन सारे दिनों के हिसाब के बाद में मुझे समझ में आता है कि आपके 180 में से 40 दिन गायब हो गए। क्या तुम्हारा भ्रम टूटा तुम्हारा भ्रम कि भैया 180 में से 40 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे? आने वाले महीने तुम्हें बता देंगे कि 180 दिन मात्र एक भ्रम है। अब तुम्हारे मन में एक बड़ा सवाल ये आना चाहिए कि चलिए ठीक है सर, 180 दिन में से 140 बचे हैं और हम 140 में पढ़ना चाहते हैं। अब आप हमें बताइए कि वो क्या रणनीति होगी, 180 दिनों को हम किस प्रकार से डिवाइड करें कि बढ़िया तरीके से पढ़ाई करके अच्छा परसेंट बना सके। तो इसके लिए मैं तुमसे सदैव कहता हूं कि यदि 80 सर क्लास में आए हो, 80 सर की क्लास में आए हो, तो तुम्हें पेन और कॉपी लेकर बैठना है। नोट कीजिएगा, कुछ बढ़िया सी बातें बताऊंगा, ध्यान देंगे। सबसे पहले 140 दिनों की स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो अपन इन 140 दिनों को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। किस में डिवाइड कर लेते हैं सर? हम इन 140 दिनों को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, पहला और दूसरा। यदि मैं पहले भाग की बात कर लूं तो पहले भाग में अपने पास आएंगे 100 दिन। बचे कितने सर? बचे हमारे पास कितने दिन बचे सर? 40। तो 40 दिन अगले स्लॉट में ध्यान रखेंगे। अब इन 100 दिनों में क्या करना है तुमको? 100 दिन कम समय है, और 100 दिनों में मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें 100 दिनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या करना है? पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सर बचे 40 दिनों में क्या करेंगे? भैया सिलेबस कंप्लीट हुआ है ना, रिवीजन भी करना होगा, तो बचे 40 दिनों में रिवीजन करेंगे। आइए थोड़ा गणित पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से सर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन किया जाएगा और किस प्रकार से सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम उस स्टेज पर हो बेटा कि यदि तुम सोच रहे हो कि किताब उठाकर शुरू से लास्ट तक पूरा पढ़ना चालू करूं, तो इतना समय नहीं है। यदि तुम आईएमपी क्वेश्चन बस पे फोकस नहीं करते हो और पूरा पढ़ने की कोशिश करते हो कि हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को कवर करूंगा,
तो समय बर्बाद हो जाएगा और तुम इस प्रकार से कभी भी 15 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। मैं तुमको बताता हूं, तुम 100 दिनों में क्या कर सकते हो। मैं बता रहा हूं 100 दिन मतलब कि मैं आपसे कह रहा हूं 15 दिसंबर, क्या 15 दिसंबर तक की बात कर रहा हूं। 15 दिसंबर तक आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। आइए चर्चा करते हैं कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है, आपको अभी तक जो है बैकलॉग सीरीज वगैरह में चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर के आपको आईएमपी क्वेश्चन मिल गए होंगे। हर एक चैप्टर से कितने, देखो आईएमपी टॉपिक लिख दूं या फिर लिख दूं मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, आप बात समझ में आ रही है। या तो आईएमपी टॉपिक बोल दूं या तो आईएमपी क्वेश्चन बोल दूं, आपको कहीं ना कहीं से कुछ आईएमपी टॉपिक क्वेश्चन मिल चुके होंगे। ठीक है, यदि इस साल वाले आपको वीडियो सफिशिएंट नहीं लगते, अरिविहान के ही यूट्यूब चैनल पर जाना, पिछले वीडियोस को देखना, वहां पर जो भैया दीदी लोग को पढ़ाया था, पूरे 14 चैप्टर पढ़ाए थे, वहां से क्वेश्चन आंसर उठाना। हर एक चैप्टर से आपको लगभग कितना मिल जाएगा सर, एक चैप्टर का कहीं ना कहीं 20 से 25 क्वेश्चन बनेगा। कितना, एक चैप्टर का 20 से 25 क्वेश्चन बनेगा। अब आप ये मान लो, अब ये मान लो कि भाई हमारे पास तुम हो पीसीएमबी के स्टूडेंट, चलो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो की बात करते हैं। फिजिक्स में कितने, 14 चैप्टर, केमिस्ट्री में 10, मैथ बायो में 13 और 13। ठीक है, या तो मैथ या तो बायो लिया है आपने, तो ये अपने पास चैप्टर है। यदि हर एक चैप्टर को तुम 2 दिन देते हो, 14 दूनी 28, यहां पर 20 और यहां पर कितना हो जाएगा सर, 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26 की अपन बात कर रहे हैं। और ध्यान देंगे आप लोग यदि, तो ये कुल मिला के हमारे पास हो जाएगा 74 दिन। इन 74 दिनों में तरीके से अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। एक चैप्टर को कितने दिन समय देंगे सर, केवल 2 दिन का समय देंगे। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऐसा नहीं है कि 28 दिनों में पूरी फिजिक्स कंप्लीट करना है। पहले चैप्टर 1 पढ़ो, इसको 2 दिन पढ़ो, फिर चैप्टर 2 इसको 2 दिन पढ़ो, सॉरी चैप्टर 1 फिर 2 दिन पढ़ो, और फिर चैप्टर 1 फिर 2 दिन पढ़ो। मतलब कि पहले फिजिक्स का चैप्टर 1, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और फिर आएगा मैथ का चैप्टर 1 या फिर बायोलॉजी का चैप्टर 1। आपके मन में एक सवाल आया होगा, सर ये 74 दिन निकल गए, हिंदी इंग्लिश की तो बात नहीं की है आप। आइए अभी बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। ध्यान दोगे तो मैं आपको बताऊं, हिंदी थोड़ा आसान विषय हो जाता है, इंग्लिश थोड़ा सा कठिन। तो इंग्लिश को आप देंगे 14 दिनों का समय और हिंदी को आप देंगे मात्र 12 दिनों का समय। और इस प्रकार से आपको क्या करना है, इंग्लिश में लेटर राइटिंग आपको मालूम है आती है, पैराग्राफ आता है, नोट मेकिंग आती है, भाई इसको तैयार कर लो। ग्रामर में क्या आता है सर, हिंदी में क्या आता है, बहुत सारी चीजें, अनुप्रास अलंकार आ सकता है ना। तो ये सारी चीजें आपको बाद में तैयार करनी है, पहले थोड़ा टफ वाले पर तैयार करो, फिर आसान सब्जेक्ट को तैयार करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 100 दिनों में आपका 15 दिसंबर तक पूरा सिलेबस समाप्त हो जाना चाहिए। अब बचे 40 दिनों की हम बात करेंगे। ध्यान देंगे इन 40 दिनों को किस प्रकार से डिवाइड करना है सर, इन 40 दिनों को 3 स्लॉट में डिवाइड करें। क्या, 3 भागों में हम 40 दिनों को डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहला है हमारे पास 15 दिन का स्लॉट, फिर अगला भी हमारे पास आएगा 15 दिन का स्लॉट, और अगला भी हमारे पास आएगा 10 दिन का स्लॉट। ठीक है, अपने पास कहानी क्या है, कहानी बहुत सिंपल है सर, 15 दिन, फिर 15 दिन और फिर 15 दिनों का स्लॉट आ गया। ठीक है, अब इन 15, 15 और 10 दिनों में क्या करना है, सबसे पहले तो इन 15 दिनों में मैं कहूंगा पी, सी, एम और हिंदी और इंग्लिश। बायो वाले क्या कर लेंगे, इसकी जगह पे बायो लिखेंगे। टोटल कितने, 2025 में ये 5 पेपर हुए होंगे। 2025 के कितने पेपर सॉल्व करने हैं तुमको, 5 पेपर सॉल्व करने। आगे बात करूं, यही तुमको यहां पर पैटर्न अप्लाई करना है, पूरे 5 पेपर सॉल्व करने हैं, लेकिन किसके, 2024 के 5 पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब ये पेपर कैसे सॉल्व करते बनेगा भाई, जो तुम पढ़ रहे थे आईएमपी टॉपिक, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए होगे ना, इस टाइम पे तुम पूरा सॉल्व करने पे ध्यान मत देना, लिखने पर ध्यान मत देना, याद करने पे ध्यान मत देना। किस पर ध्यान देना, तुमको क्या करना है, शॉर्ट में रिवीजन। 15 दिन का समय है, क्या करोगे, 15 दिन का समय है, 3 दिन के स्लॉट में 3 × 5 = 15 होता है। 3 दिन के स्लॉट में 2 दिन पढ़ो, 1 दिन अपना 3 घंटे का टाइमर लगाओ और एक पेपर सॉल्व करो, फिर 2 दिन पढ़ो, 3 घंटे का टाइमर लगाओ और फिर एक पेपर सॉल्व करो। ठीक है, तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो 5 पेपर यहां सॉल्व हो गए, 5 पेपर यहां सॉल्व हो गए। अब बचे 10 दिनों में क्या करेंगे सर, तो बचे 10 दिनों में जिन चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं उन चैप्टर के न्यूमेरिकल कवर करो। ठीक है, जिनके पीवाईक्यू आप देख सकते हो, पीवाईक्यू देख लो, बचे 5 दिनों में। और इसके बाद भी जो 5 दिन बचते हैं, इसके बाद भी 5 दिन जो बचते हैं, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो, हिंदी और इंग्लिश, इन सब के क्या देखने पड़ेंगे बेटा आपको, इन सब के देखने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एकदम लास्ट में तैयार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुमको मालूम है कि शुरुआत में चैप्टर 1 जब तूने पढ़ा होगा, गॉस नियम बनता होगा, गॉस का थ्योरम बनता होगा, अभी आते आते क्या हो गया होगा,
भूल गए होगे, जब चैप्टर 7 तक आओगे भूल जाओगे। तो अभी से ऑब्जेक्टिव तैयार करने से ज्यादा बेहतर होगा कि अंतिम दिनों में अपन ऑब्जेक्टिव को तैयार करें। तो इस प्रकार से मैंने आपको 140 दिनों की स्ट्रेटजी बता दी है, पर मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि तुम अच्छे तरीके से परसेंट बनाना चाहते हो, रिजल्ट निकालना चाहते हो, तो एक रिक्वेस्ट है कि ये जो तुम 140 दिन का स्लॉट बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे त्योहार और बाकी चीजों में टाइम जाएगा, इसको बचाओ और ये 140 दिनों को कहीं ना कहीं बढ़ाकर 160 दिन कर लो। 20 दिन और पढ़ाई के लिए मिल जाएंगे, परसेंट थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाएंगे। टारगेट कहां ले जाना है? 90% का टारगेट कहां लेकर जाना है? 90% का। इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं यही कहना चाहूंगा, बेस्ट ऑफ लक, और क्लियर बताता हूं कि अपना 100% देना, 90 आएगा या फिर 95 आएगा, अपना क्या देना है? 100% देना है। बात समझ में आ गया? इससे डरना नहीं है यार, डरना नहीं है। देखो, रामधारी से दिनकर की पंक्तियों के साथ इस लेक्चर को समाप्त करूंगा कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, डरपोक को ही डराती है ना भैया। विपत्ति आई, 6 महीने का टाइम बचा है, कैसे पढ़ूंगा कैसे पढ़ूंगा, डरपोक ही डरेगा इससे। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इस प्रकार से आपको भी राह बनानी होगी और अपना 90% 95% के सपना पूरा करना होगा। इन शब्दों के साथ में आज की इस लेक्चर की करता हूं मैं समाप्ति। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।